साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों की तैयारी चल रही है और लगातार हम लोग जो है अपनी तैयारी को एक आखिरी अंजाम तक पहुंचाना चाहेंगे और अब आज से लगातार हम अपनी तैयारी को एक फाइनल टच जरूर देंगे और ये फाइनल टच हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर लगातार लगे हुए हैं वो केवल अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का अब कोई पर्पज नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से अब कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर का डिटेल देखा है और समझा है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा किसी भी क्वेश्चंस को नहीं उठाया गया है। क्वेश्चन जो भी है वो पैटर्न तो हो सकता है सेम हो जाए, यानी क्वेश्चन अगर किसी SN1 का है तो मैच कर जाए कि ये SN1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैच करने की संभावना बिल्कुल ही कम रहती, केवल 2 से 5% तक रहती क्वेश्चन सेम मैच कर जाए, अन्यथा क्वेश्चन सेम मैच नहीं करेगा। इसीलिए अब आप समय वेस्ट बिल्कुल भी न करें, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने में कोशिश करें कि अब आप फटाफट चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा डालिए और फुल सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर डालिए, जिससे कि कम से कम 5 फुल सैंपल पेपर सॉल्व कर डालिए। 5 पूरे सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि फिर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे और हो सकता है कि उनके अगर मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस भी आ गए तो जहां तक उम्मीद करूंगा कि उनसे अगर क्वेश्चन का वेरिएशन भी मिला, उनसे क्वेश्चन का सेम पैटर्न भी मिला तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। अन्यथा आप इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। जो ये बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए तो हो जाएगा, तो भाई साहब प्रीवियस ईयर पढ़ने का कोई तात्पर्य अब नहीं बचा। कारण सिर्फ यही बचता है कि अब हमारे पास समय केवल क्विक रिवीजन का है, समय केवल प्रैक्टिस सेट का है, समय केवल अपने आप को एक लाइन लेंथ देने का है, समय केवल इस बात का बचा है कि हम पेपर का ये देख लें कि मेरा क्या रिवीजन के लिए छूट गया है, मैं उसे रिवाइज कर लूं। केवल यही समय अब हमारे पास बचा हुआ है और इसी समय का मैं अब भरपूर प्रयोग करूंगा। ये अगर आप मानते हैं तो केबीएस के सिलेक्शन आपका होगा, अन्यथा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर ढूंढते रहिए इंटरनेट पर और उसके बाद यही मैसेज डालते रहिए सर प्रीवियस ईयर कहां मिलेगा, प्रीवियस ईयर कैसे मिलेगा, इन सब के चक्करों में आप न फंसिए। आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर डालिए और कहां से बनाता है केबीएस ये पेपर, यानी कि पेपर वो कौन सी किताबों को टच करता है, कौन सी किताबों को यूज करता है, वो जो पेपर का हमारा एक्सपर्ट होता है वो हमारे एक्सपर्ट का दिमाग कहां तक जाता है, इस चीज पर भी पकड़ अगर बना लेते हैं आप, यानी कि उसके दिमाग को रीड करने की क्षमता आप रखते हैं कि आखिरकार वो किन किताबों का प्रयोग करेगा, तो आप ये जान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। तो केंद्रीय विद्यालय अधिकतर जितने भी चलते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो मेरा अनुमान यह है कि वो एनसीईआरटी के अलावा जो केंद्रीय विद्यालय सिलेबस की बुक आती है उनसे जुड़े हुए जितने भी परीक्षाएं सेंट्रल लेवल की होती हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो सेंटर लेवल के होते हैं, अधिकतर ये सब लोग पेपर का इनका जो माइंड होता है वो वहीं पर जाकर के सेट हो जाता है। जैसा कि आपने नोटिस किया है कि जो यूपी का एग्जाम कराता है, चयन बोर्ड एग्जाम कराता है, तो चयन बोर्ड अक्सर पेपर की लाइन लेंथ यूपी बोर्ड से मैच करता हुआ रखता है। ये मैंने नोटिस किया है और आप भी नोटिस कर सकते हैं इस बात को। उनके पुराने पेपर्स उठाइए, उनको देखिए, समझिए, तो आपको भी ये बिल्कुल 100% श्योर हो जाएगा कि वो लोग यूपी से बहुत कुछ टच रखते हैं, चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूपी की, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, यूपी को अगर बिलोंग करती है, हालांकि सिलेबस अब सबका एक हो गया है, लेकिन इससे जो तो अभी एक हुआ है ना, लेकिन इससे पहले सभी का जो सिलेबस था, जो यूपी की यूनिवर्सिटीज थी, उनका आप बीएससी का पेपर उठा लीजिए। अगर पेपर ना मिल जाए क्वेश्चन एमसीक्यू तो मुझे बता दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत पेपर का जो लेवल होता है वो उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ भी रहता है।
तो मैं ये चाहता हूं कि आप अब प्रीवियस ईयर न लगा करके आप केंद्रीय विद्यालय का अगर जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लीजिए, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा और आपके सिलेक्शन के लिए भी ये बहुत जिम्मेदार बन जाएगा। और इस समय ना तो किसी किताब को खरीदने के चक्कर में पड़े, अगर चाहते तो एक सिंपल सी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, यूज कर लीजिए, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज यूज कर लीजिए, और आपको नहीं माने तो कोई भी टेस्ट सीरीज यूज करिए, मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है और ना हमें कोई आपत्ति। मेन बात है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरी चीज है, इन सब चीजों से दूर हटकर आपको एक काम और जरूर कर लेना चाहिए, चाहे वो आपके पास में कोई भी प्रैक्टिस बुक हो, कोई भी प्रैक्टिस बुक पड़ी हो, चाहे वो नीट की पड़ी हो, चाहे वो जेई की पड़ी हो, और चाहे वो आपको केबीएस पीजीटी एग्जामिनेशन की हजारों बुक आ रही है मार्केट में जो प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से बिक रही हैं और एक भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं होता है उनके अंदर, वो उठा करके सॉल्व कर लीजिए, उनसे भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। यानी किताब कोई बुरी नहीं है। इस समय अगर सबसे अच्छा है तो आपको प्रैक्टिस का जो दिनचर्या चाहिए वो प्रैक्टिस की हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, गंभीरता के साथ में रिवीजन कर लीजिए, और गंभीरता के साथ में रिवीजन करने के साथ में उनके हर टॉपिक के क्वेश्चन एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए, हर फार्मूले को देख लीजिए, हर कंसेप्चुअल टॉपिक को देख लीजिए, हर नेम रिएक्शन को देख लीजिए, हर मैकेनिज्म देख लीजिए। एक बार चूंकि जो एमएससी किया हुआ उसे इतनी प्रैक्टिस तो होती है कि नजर अगर पड़ जाएगी तो 100% श्योर है वो पिकअप कर लेगा कि यार ये वही मैकेनिज्म है, इसमें वही इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा। ये सब चीजें वो एक और सेकंड नहीं लगाएगा, खट से अपने दिमाग में फीड कर लेगा, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं, दूसरी बात ये भी जान लीजिए, केंद्रीय विद्यालय का पेपर देने के लिए सबसे जरूरी आपके लिए जो है वो ये है कि टाइम की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में 100 क्वेश्चंस को दागना है। 100 क्वेश्चन पर अगर मोहर लग जाती है ना तो सिलेक्शन तो तय हो जाएगा आपका। और 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी आएगी जब आपके अंदर से ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी कि यार रात में ही सर क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे यार, इस समय रात हो या दिन हो या दोपहर हो या शाम हो, इन सब चीजों को हटा दीजिए अपने अंदर से और अपने दिमाग केवल एक ही चीज पर लगा दीजिए, केबीएस 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 केबीएस। सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा। और जो टीचर कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो, जो टीचर यूपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, जो टीचर कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हो, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर केंद्रीय विद्यालय का सिलेक्शन चाह रहे हो तो इस समय 10 दिन के लिए संन्यास ले लीजिए। 10 दिन के लिए अपने बच्चों को काम दे दीजिए। 10 दिन के लिए LWP हो जाइए, कहना कि साहब 10 दिन का मुझे समय दे दो, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और अगर उन्होंने 10 दिन अगर दे दिए तो आपके आने वाले 1000 दिन 100% बदल जाएंगे, ये भी तय है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस समय जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, जो भी हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो 10 दिन का मात्र समय लेकर के कोचिंग को ऑफ कर लीजिए, या फिर समय ऑफ मत करिए, स्कूल चले जाइए, लेकिन माइंड का सेटअप अपने आप 10 दिन का समय आप अपने आप को दे दीजिए। बहुत समय आपने दिया है लोगों को, बहुत मेहनत की है दूसरों लोगों के लिए आपने, लेकिन एक बार ये मेहनत अपने आप कर लीजिए, अपने आप के लिए कर लीजिए, अपने आप को समय दे दीजिए। और ये अगर आपने अपने आप को समय ये 10-12 दिन का दे दिया तो मान लीजिए कि ये जिंदगी जो है वो आपको भी बहुत अच्छा समय देगी, आपका समय बदल देगी, आपकी दिनचर्या बदल देगी, आपका जो सोचने का तरीका है, आपके रहने का जो तरीका है, ये सब कुछ बदल देगा अगर आप ये समय अपने आप को देने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंसान थोड़े से समय के लिए वो दूसरों के लिए त्याग कर रहा है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, दूसरों के लिए त्याग करेंगे, ये आपकी एक कर्तव्य भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं उनकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही होंगी तो निश्चित ही आप उनको समय देने के लिए एक मतलब जो है वो वचनबद्ध भी होंगे, ये भी तय है।
लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उस वचन को निभाते निभाते अपने वचन को और आप अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आप जब दूसरे लोगों को समय देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में कुछ तो मिलना ये तय है। लेकिन उस समय से कुछ समय निकालकर अपने आप के लिए देना ये इसलिए जरूरी है कि वक्त आने पर बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे वही लोग जो आज आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहे होंगे, सर मेरे बच्चे का बोर्ड है, मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, मेरे बच्चे को समय दे दीजिए। आपके लिए तो यह है कि आप शिक्षक हैं, आपसे निवेदन है मेरा, आप भी आ जाते कि नहीं साहब मैंने पूरे साल इनकी जो है मदद की है, 10-15 दिन के लिए चलो कोई बात नहीं, अगली साल केबीएस का पेपर दे लेंगे। तो अगले साल केबीएस के पेपर के चक्कर में कितने लोगों ने 25 साल गुजार दिए होंगे। जब 21, 22, 23 साल के आप रहे होंगे, आपने एमएससी किया होगा, आपने जुनून भरे यार ये लेक्चरर बनूंगा, एसोसिएट प्रोफेसर बनूंगा, जेआरएफ नेट क्वालिफाई कर दूंगा, यहां पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। ये सब चीजें उस समय धराशायी हो जाती हैं जिस समय आप टीचिंग लाइन में चले गए। ट्यूशन, कोचिंग, ये सब बहुत बहुत हाई अच्छी कोचिंग्स में आप पढ़ाने लगे, बहुत अच्छी बात है, आपका एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सब कुछ मेंटेन है तो फिर केबीएस का फॉर्म भर क्यों रहे हो, इसका भी जवाब मुझे चाहिए। अगर सब कुछ मेंटेन है तो फिर आखिरकार क्यों देना चाहते हो ये परीक्षाएं, क्यों भरते हो पीआरटी केबीएस का फॉर्म, क्यों भरते हो टीजीटी केबीएस का फॉर्म, क्यों भरते हो पीजीटी केबीएस का फॉर्म, क्यों भरते हो यूपी पीजीटी का फॉर्म। अगर ये सब लोग मुझे इस बात का जवाब दे कि वो सेटल्ड हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद ये भी जवाब मिल जाएगा कि उन लोगों को इन फॉर्म भरने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो क्या फिर आप समय काटने के लिए पेपर देने जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि यार मैं कोचिंग ट्यूशन कितनी भी पढ़ा लूं, कुछ भी कर लूं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूं, लेकिन एक समय जब आएगा जब मेरा दिमाग ये मांगने लगेगा कि यार हम एक थोड़ा लेवल तक पढ़ाते, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता। इस ट्यूशन, कोचिंग और कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जो आप अपना समय गवाते हैं, गवाने का मतलब है उनको समय देते हैं, उसकी कीमत वो वसूलते हैं और यूज आपको करते हैं। ये आप पूरी तरीके से जान लीजिए। आपको वो एक पढ़ी लिखी लेबर मानते हैं, ये मैं खूब देख चुका हूं और मैंने देखा है। वो आपको ट्रीटमेंट ही वैसे देंगे। आप पढ़े लिखे, आपने एमएससी किया है, सब कुछ करने के बाद पीएचडी, नेट, जेआरएफ सब करने के बाद, और जब आप ऑफिस में घुसिए तो एक वो इंसान जिसने कभी एजुकेशन का मुंह नहीं देखा आपके साथ आप बैठा होगा कुर्सी पर और आपसे यूं करके बात कर रहा होगा, जी बताइए साहब क्या बात है सर ये। तो अब आप उनके सामने झुक के बात कर रहे हैं, ये क्यों, ये क्या हो रहा है? इतनी इसीलिए पढ़ाई की थी आपने, इसीलिए सब कुछ आपने समय दिया था कि आप इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद आपको सरेंडर करना पड़ रहा। हाँ, जाइए किसी अच्छे विद्यालय में, किसी अच्छे गवर्नमेंट में, तो अगर सैल्यूट भी करना पड़ेगा और यस सर भी करना पड़ेगा तो एक वेल एजुकेटेड के सामने करना पड़ेगा। उस समय गर्व होगा आपको कि यार मैं लेक्चरर हूं, मैं पीजीटी हूं, तो कम से कम उस प्रिंसिपल के सामने तो सरेंडर कर रहा हूं जो ऑलरेडी उसी पद को क्वालिफाई करके बैठा हुआ है सामने। उसने कोई परीक्षा तो निकाली है, कम से कम उसके सामने बैठा हुआ हूं जो मुझसे सीनियर है, मुझसे एक परीक्षा आगे बैठा हुआ है, उसके आगे झुक रहा हूं। कम से कम ये तसल्ली तो मन में होगी। ये तसल्ली तो नहीं होगी कि यार ये कल तो ऐसा इंसान था, उसके सामने अभी बैठा, कुर्सी पर एसी लगाए हुए, मुझे खड़ा किए हुए हो। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं जो असलियत सत्य है वो बोल रहा हूं। और सच बहुत कड़वा होता है, कान खुल जाएंगे। कान सुनने के लिए आपको हो सकता है मेरी वीडियो काट दें आप बीच में कि यार बेवकूफ है, झूठ बोलता है, मैं तो यही संतुष्ट हूं। तो अगर संतुष्ट हो तो फिर केबीएस की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं वहीं पर अपना समय गंवाए दे रहे? क्यों नहीं रिटायरमेंट आप उसी कॉलेज से ले लेते? क्यों नहीं आप वहीं पर सब कुछ कर देते हैं ना? लेकिन आप पीजीटी का भी फॉर्म भरेंगे, आप टीजीटी का भी फॉर्म भरेंगे, बहुत से लोग तो पीआरटी का भी भरे बैठे होंगे, ये तय है। तो फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए समय, ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समय अपने लिए दो, बाकी मेरा कोई मोटो नहीं है। आपको जगा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये करना, वो करना, ये
सब उनके लिए समय देना, मोटरसाइकिल से दौड़ रहे हैं, वहां पढ़ा रहे हैं, उस कोचिंग में जा रहे हैं, सबके लिए सब बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य है कि आप ही नहीं बना पा रहे हैं और आप दूसरों के मकान बनाए चले जा रहे हैं, दूसरों की बिल्डिंगें ऊंची खड़ी किए जा रहे हैं, और वो सब आपकी बदौलत हो रहा है। ये सब आपकी बदौलत हो रहा है, क्योंकि आप उस नींव के कर्णधार हैं। आप उस नींव में जो सीमेंट लगाया जा रहा है उसकी क्वालिटी आप है। ठीक है, आप जिस सीमेंट से, यानी जो बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, चाहे वो जेई मेन में निकाल देते हो, चाहे जेई एडवांस में निकाल देते हो, चाहे जेई नीट में निकाल देते हो, अगर कोई स्कूल ये कह दे, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा कि ये बच्चा उन टीचर ने पढ़ाया था, इसने जेई निकाला है, इसने नीट निकाला है, ये कोई स्कूल कॉन्वेंट कह दे, अपने बड़े बैनर पर छपवाता है कि दिस पब्लिक स्कूल, और नीचे बच्चे का नाम छपवाता है, इसने केमिस्ट्री में इतने नंबर पाए, इसने फिजिक्स में इतने नंबर पाए, इसने मैथ में इतने नंबर पाए, इसने बायोलॉजी में इतने नंबर पाए। आपका नाम नहीं छापता है बोर्ड पर। नोटिस कर लेना मेरे इस बात को, बड़ा सा बैनर लगा होगा, कम से कम उस बैनर की कीमत भी कम से कम 50,000 लगी होगी, और लगा होगा मेन हाईवे के किनारे, लेकिन पूरे स्कूल का नाम होगा, सब कुछ नाम होगा, लेकिन उस बैनर को बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो बनाना है, बैनर जो बनाया है उसने, वो किसकी बदौलत बनाया है? आप लोगों की बदौलत बनाया है। ये आप नहीं पहचान पा रहे हो कि वही बैनर जो वो लगा रहा है, वही बैनर अगर बनाना है तो आप अपने आप को बना दीजिए, खुद को बैनर बना दीजिए, इतना समय अपना निकाल लीजिए, अन्यथा एक समय जरूर आएगा कि आखिर एक ही वर्ड सोचने के लिए रह जाएगा कि काश थोड़ा समय अपने लिए भी दिया होता। तो ये सच हो सकता है, सुनते सुनते लोग वीडियो मेरी काट दें कि यार बेवकूफ है, पागल है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरे तो अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन मैं आखिरकार ये सब काम कर रहा हूं तो कुछ तो मिल ही रहा है। तो ये कुछ मिल रहा है, कुछ समय के लिए मिल रहा है, लेकिन जब आप एक रेपुटेशन को गेन कर लेते हैं, ये समाज है, ये सोशल है, और सोशल मीडिया और सोशल जो हमारा दायरा है, ये चाहता सिर्फ एक चीज है, पावर और आपकी पहचान। ये दो चीजें चाहता है, और इन दो चीजों के अलावा तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग विदेश में जाकर के अपना काम करके पैसे कमा करके ले आते हैं। जो विदेश से पैसे लाते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन पहचान नहीं, समाज नहीं जानता उन्हें कि तुम कौन हो, कहां से हो। केवल इतना होता है कि मेरा लड़का वहां है, बस। इसके अलावा लड़का अगर वापस आया तो लड़के को कोई नहीं जानता। तो इसलिए पैसा तो हो सकता है कि आप बहुत कमा लें, लेकिन जिस शहर में आप एक शिक्षक बनते हैं, जिस शहर में एक रेपुटेटेड शिक्षक बनते हैं, उसकी पहचान, उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। जिस रोड से निकलोगे तो खुशी उस समय बहुत होती है, जिस समय कोई अनजान शहर में आपको मिलता है, उस अनजान एरिया में जहां आप पहुंच रहे होते हैं और आपके पैर छू के कहता है कि सर नमस्ते सर, आपने सर, अब मैं वहां पढ़ता था सर 12th में, तब आप सर केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, फिजिक्स पढ़ाया करते थे। उस समय जो आपको सम्मान मिलता है, उस समय जो आपको मान मिलता है, उसकी बात शायद कहीं, उतना पैसा इकट्ठा कर लीजिए, आपको ये सम्मान कहीं नहीं मिल सकता है। और दूसरी चीज बता दूं, मैं ये नहीं कहता शिक्षक एक बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि शिक्षक एक ऐसी पोस्ट है, अध्यापक एक ऐसा पद है, अध्यापक का पद, टीचर का पद एक ऐसा पद है जिसमें ही केवल पैर छूने की रिवाज है। बच्चा चाहे डीएम बन जाए, बच्चा चाहे एसडीएम बन जाए, बच्चा चाहे इंस्पेक्टर बन जाए, चाहे पुलिस के किसी अच्छे विभाग में पहुंच जाए, और चाहे वो जो है पुलिस अधीक्षक क्यों ना बन जाए, लेकिन जब शिक्षक मिल जाता है उसे उसका पढ़ाया हुआ, तो फिर आप जानते हैं कि चरण वंदना उसकी जरूर होती है। बाकी चाहे दुनिया का कोई पद पे आप चले जाइए, पावर गेन कर लीजिए, पैर छूने का रिवाज केवल एक ही, पैर छुवाने का अधिकार भी केवल शिक्षक को दिया है भगवान ने, बाकी किसी को नहीं दिया है। और ये भी आप जानते होंगे कि भगवान राम को अगर आप तो करबद्ध चरण वंदन करते हैं आप उनका, लेकिन भगवान राम ने भी अगर किसी के पैर छुए हैं तो वो उनके गुरु रहे। तो ये मैं कहना चाहता हूं
कि भगवान भी अपने गुरुओं का सम्मान करते थे। यानी अगर ये चरण छूने का सम्मान किसी को मिला है और चरण छूने का पद अगर किसी को मिला है तो वो एक शिक्षक है। बाकी दुनिया में कोई पद नहीं है जिस पे जाके अगर सीट पे बैठे हो तो आपके पता लगा डीएम साहब दूसरे कितना भी बड़ा कमिश्नर क्यों ना आ जाए, पैर नहीं छुएगा। पैर केवल शिक्षक अगर हमारे प्राइमरी का भी होगा। आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जी भी जो थे वो जो है उन्होंने भी चरण वंदन किया था अपने उस शिक्षक को जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। तो शिक्षक का सम्मान अगर आपके मन में है तो शायद उतना ऊंचा है। आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा कि भगवान से ऊपर पद भी दी गई है। किसको? शिक्षक को दी गई है, गुरु को दी गई है। और वही शिक्षक आप उस पद को सुशोभित करने जा रहे हैं तो उस सुशोभित किए हुए पद के सम्मान के लिए, आप अपनी मर्यादा के लिए, आप अपने उन सब चीजों के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि आपको इस देश के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि आप जहां कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट आपके भविष्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि एक उम्र के बाद शिक्षक को चाहिए होता है सिर्फ, क्योंकि भगवान ने शिक्षक को उसका दिमाग चलता रहे, उसके हाथ चलते रहे, उसकी आंखें सही रहे, समझ लेना उसके शरीर के ये अंग अगर काम करते रहे तो फिर वो बैठा रहेगा और सब कुछ बांटता रहेगा, ज्ञान को बांटता रहेगा, वो उस अपने में बड़ा संतुष्ट रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि एक समय जरूर आएगा, लाइफ का एक समय आएगा जिस समय आपका शरीर रेस्ट चाहेगा और आज चाहेगा कि हम जो आउटपुट दिए हैं हमने अब तक उनका कुछ बैकअप अब मुझे मिल जाए। हालांकि अब जानते हैं कि पेंशन नहीं है, लेकिन एक सम्मान, एक जो चीजें रेपुटेटेड है, ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी अगर आप ये परीक्षा निकालते हैं। तो सभी भाइयों से बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ समय अब अपने परिवार से मांग लीजिए, उधार मांग लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए। जो हमारी बहनें किसी दूसरे परिवार में गई हैं उन परिवारों से भी मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि उन बहनों को थोड़ा सा समय दे दीजिए कि वो आगे आने वाले फ्यूचर को बदल सकें, वो आने वाले देश में एक आने वाली नई शिक्षक की पहचान को जिंदा कर पाएं। क्योंकि बहुत सारा सिस्टम बदल गया है नए लोगों के आने से। बहुत सारे नए लोग जो अब आने वाले हैं वो आने वाले नए लोगों को बदलने की चाह रख रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां वो बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि सिस्टम को बदलने के लिए हमारे सिस्टम के जो नए भाई बहन हैं इनका प्रवेश बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सिस्टम नहीं बदल पाएगा। और इस सिस्टम को बदलने के लिए आपको एक बार तो युद्ध करना पड़ेगा, आपको ये 15-16 दिन बलिदान करने पड़ेंगे आपको, और देखना आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा, आपके माँ बाप को जो सम्मान मिलेगा, ईश्वर जो सम्मान चाहेगा, आपका शिक्षक जो भी रहा होगा उसको भी अपने ऊपर गर्व होगा कि मैंने उस बच्चे को पढ़ाया है कि जो बच्चा वाकई में अब आने वाले हमारे जो हमने भविष्य दिया है उस भविष्य को भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। हम लोग ऐसे निर्माण करता है, ऐसे टीचर्स हैं। इन सब चीजों की भावना आपके अंदर जब गूढ़ करके भर जाएगी, कूट के भरी जाएगी आपके अंदर, तब आप समझेंगे कि आखिरकार जो शिक्षक पीजीटी, केबीएस, नवोदय इन सब में पहुंचते हैं उनका अपना जो वजूद होता है। आप ये जानते हो कि ये मानना पड़ेगा आपको कि जब आप किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी ट्यूशन कोचिंग में पढ़ाते हैं, और उस समय जब एग्जामिनर स्कूल में देखा हो एग्जामिनर केंद्रीय विद्यालय से आया, एक बार को तो यार मैनेजमेंट से कहना पड़ता है कि एग्जामिनर केबी का है, एग्जामिनर एडेड स्कूल का है, एग्जामिनर जीआईसी का है, एग्जामिनर गवर्नमेंट स्कूल का है। यार थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, जल्दी ये कब्जे में नहीं आएगा। ये वर्ड तो आपके मुंह से जरूर निकलता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सब कुछ पा रहा होता है, इसलिए उसे बहुत कुछ में डिगाया नहीं जा सकता है और वो बहुत सारी चीजें अपने अनुसार करना चाहता है, जबकि कॉन्वेंट स्कूल अपने अनुसार करना चाहता है। तो उनके अंदर ये धमक रहती है। नहीं तो आप ही के यहाँ बहुत सारे जीआईसी के आए होंगे टीचर एग्जाम लेने, बहुत सारे केवीएस के आए होंगे आपके अंदर, अगर सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं, नवोदय के आए होंगे, तो उनका रुझान आपने दी। ये बात एक अलग है कि व्यवहारिक तौर से हम उनको किस तरीके से बात कर लेते हैं, व्यवहारिकता एक अलग माध्यम है, लेकिन आपका अपना जो पावर होता है, जो आपका अपना एक
आने जिस स्कूल से आ रहे हैं उसकी जो एक पहचान होती है वो बात ही अलग होती है। उस बात को तो आप नहीं नकार सकते हैं, चाहे मेरी सब बातों को नकार दें, लेकिन इस बात को नहीं नकार पाएंगे कि शिक्षक का जो पद है वो दुनिया में सबसे बड़ा पद माना जाता है। भले हमें सरकार कुछ दे न दे, भले हमें समाज कुछ ना दे, कहे कि मास्टर साहब हैं यही कह के छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन को संतुष्टि, आपके आत्मा को संतुष्टि उस समय मिल जाती है जब भरी भीड़ में एक आपका पढ़ाया हुआ लड़का कोई भी अधिकारी बन जाता है। तो वो पढ़ाया हुआ लड़का जब अपनी कैप उतारने के बाद आपके पैर छूता है तो सामने चलने वाली भीड़ एक बार जरूर देखती है कि आखिर ये है कौन। तो ये सब चीजें अगर आपको पानी है, इस सम्मान को पाना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर आज से 10 घंटे पढ़ने का जज्बा जरूर पैदा हो जाना चाहिए। और इस वीडियो को उन सभी शिक्षक साथियों में पहुंचा दीजिए जो दूसरों के लिए मेहनत करते हैं लेकिन अपने लिए 10 घंटे का समय 10 दिन में नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको जरूर पहुंचाइए जिससे कि हमारा देश का जो भविष्य है वो आप जैसे नौजवानों के हाथ में पहुंचे। और जब आप लोग पहुंचेंगे तो ये मेरा वचन है, जब मैं गया था जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जब मेरे नए साथी आए, व्यवस्थाएं बदल गई, चीजें बदल गई और वहां का माहौल बदल गया, पढ़ने वालों की पावर बदल गई। तो यही मैं चाहता हूं, यही आप करके आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि जो काम मैं करता था दूसरों के लिए उसमें उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना सम्मान आज हमें मिल रहा है। ये बात आपको उस दिन जरूर अनुभव होगी जिस दिन आप इस पद पर पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।